गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। उससे पहले आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी की तिथि कब आरंभ हो रही है। अनंत चतुर्दशी की तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी इस बार 17 सितंबर मंगलवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। आइए अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का आनंद लेते हैं। पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। बात उस समय की है जब पांडव कौरवों से चौपड़ में अपना सर्वस्व हार चुके थे और शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्षों का वनवास भोगना था। वन में रहते हुए सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी बहुत ही हताश और दुर्बल हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने वन में पहुंचे। कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई और दुखी मन से पूछा कि हे तात, मुझे और मेरे कुटुंबजनों को यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? कृपया करके इस विषम परिस्थिति से बाहर आने और अपना राज्य वापस प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब श्री गोविंद ने कहा कि हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह व्रत करने से आप सभी लोकों में विजयी बनेंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब आगे इसकी कथा सुने। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने वशिष्ठ गोत्र की सुंदर कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमंत और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद दीक्षा को तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सुशीला के लालन पालन के लिए सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनर्विवाह किया, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से बहुत दुखी होती, लेकिन वह असहाय थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडिन्य से विनती की कि वे उनकी गुणवती कन्या से विवाह करें। ऋषि कौंडिन्य ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और सुशीला से विवाह कर लिया। सुशीला की माता कर्कशा इस पर भी खुश नहीं हुई और उसने सुमंत के कहने पर भी सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ नहीं दिया। दुखी सुशीला अपने पति के साथ विदा हुई। ऋषि के आश्रम जाते समय बीच मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करते हुए दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इसके बारे में पूछा। तब उन महिलाओं ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। यह बात बहुत ही पुण्य फलदायी है और व्रत भी बहुत ही फलदायी है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सुशीला ने भी व्रत का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा करके अनंत सूत्र को धारण किया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिन्य का घर धन धान्य से भर गया और उनके घर में सुख और समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ऋषि कौंडिन्य सुशीला के व्रत से अनजान थे। एक अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और ये धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत कराया। अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडिन्य वन की ओर निकल पड़े। वहाँ मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पुष्करणी, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कौंडिन्य ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले? सबने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडिन्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही कौंडिन्य अपने प्राण त्यागने वाले थे, भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए
और आखिरकार कौंडिन्य को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन हुए। अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में जितने भी प्राणी उन्हें मिले थे वे सब पिछले जन्म के मनुष्य थे जिनसे कुछ गलतियां हुई थी। अब उसी वजह से उन्हें इस जन्म में यह दुख भोगना पड़ रहा है। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की। भगवान अनंत ने ऋषि कौंडिन्य को कहा कि तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उनके सारे क्लेश समाप्त हो गए। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो बोलिए अनंत भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान के उपरांत पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। तत्पश्चात कलश पर भगवान विष्णु का चित्र अथवा मूर्ति स्थापित करें। एक कच्चा धागा लेकर उसको कुमकुम के केसर तथा हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र बनाएं। अनंत सूत्र में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 14 गांठें प्रभु की लगाएं। अब अनंत सूत्र को भगवान विष्णु के समक्ष रखें और भगवान विष्णु और अनंत सूत्र का पूजन करें। पूजन संपन्न होने पर अनंत सूत्र को अपनी भुजा में बांध लें। यह अनंत सूत्र आपकी समस्त प्रकार के संकटों से रक्षा करता है, अतः इसके लिए आप पवित्रता का ध्यान जरूर रखें। अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधती है। पूजन के दौरान जब अनंत सूत्र बांध ले तो उसके बाद किसी ब्राह्मण को नैवेद्य में बने पकवान देकर स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बाद व्रत कथा को पढ़ें या फिर आप सुने। इस दिन व्रत करने वाले को नमक खाना मना होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा करके अनंत सूत्र बांधते हैं। इस सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधती है। आइए जानते हैं गणेश जी का विवाह किससे और कैसे हुआ और उनके विवाह में क्या क्या रुकावटें आई थी इस कथा के द्वारा। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश जी की पूजा सभी भगवानों से पहले की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले इन्हीं ही पूजा जाता है। गणेश जी को गणपति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह गणों के देवता हैं और इनका वाहन एक मूषक होता है। ज्योतिषी विद्या में गणेश जी को केतु के देवता कहा गया है। गणेश जी के शरीर की रचना माता पार्वती द्वारा की गई थी। उस समय उनका मुख सामान्य था, बिल्कुल वैसा जैसा किसी मनुष्य का होता है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उन्हें घर की पहरेदारी करनी होगी क्योंकि माता पार्वती स्नान घर जा रही थी। गणेश जी को आदेश मिला कि जब तक पार्वती माता स्नान कर रही है घर के अंदर कोई भी ना आए। तभी दरवाजे पर भगवान शंकर आए और गणेश ने उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिसके कारण शिवजी ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को ऐसे देख माता पार्वती दुखी हो गई। तब शिव ने पार्वती के दुख को दूर करने के लिए गणेश को जीवित कर उनके धड़ पर हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान दिया। गणेश जी के 2 दंत भी थे जो उनके हाथी वाले सिर की सुंदरता बढ़ाते थे, किंतु परशुराम जी के साथ युद्ध करने के कारण गणेश जी का एक दांत टूट गया था। तब से वे एक दंत कहलाए जाते हैं। 2 कारणों की वजह से गणेश जी का विवाह नहीं हो पा रहा था। उनसे कोई भी सुशील कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं होती थी। पहला कारण उनका सिर हाथी वाला था और दूसरा कारण उनका एक दंत। इसी कारणवश गणेश जी नाराज रहते थे। जब भी गणेश जी किसी अन्य देवता के विवाह में जाते थे तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती थी। उन्हें ऐसा लगा कि अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा हो तो वे किसी और का विवाह कैसे होने दे सकते हैं। तो उन्होंने अन्य देवताओं के विवाह में बाधाएं डालना शुरू कर दिया। इस काम में गणेश जी की सहायता उनका वाहन मूषक करता था। वह मूषक गणेश जी के आदेश का पालन कर विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था, जिससे विवाह के कार्य में रुकावट आती थी। गणेश और चूहे की मिलीभगत से सारे देवता परेशान हो गए और शिवजी को जाकर अपनी गाथा सुनाने लगे, परंतु इस समस्या का हल शिवजी के पास भी नहीं था। तो शिव पार्वती ने उन्हें बोला कि इस समस्या का निवारण ब्रह्मा जी कर सकते हैं। यह सुनकर सब देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए।
तब ब्रह्मा जी योग में लीन थे। कुछ देर बाद देवताओं के समाधान के लिए योग से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुँचे और बोले कि आपको इन्हें शिक्षा देनी है। गणेश जी शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। जब भी चूहे द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती थी तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई प्रसंग छेड़ देती थी। ऐसा करने से हर विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता था। परंतु बात समझ में आई जब चूहे ने उन्हें देवताओं के विवाह बिना किसी रुकावट के संपूर्ण होने के बारे में बताया। इससे पहले कि गणेश जी क्रोधित होते, ब्रह्मा जी उनके सामने रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हुए और बोलने लगे कि मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, कृपया आप इनसे विवाह कर लें। इस प्रकार गणेश जी का विवाह बड़ी धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ और इसके बाद इन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनका नाम था शुभ और लाभ। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी का म्यूरेश स्तोत्र तुरंत असरकारी माना गया है। इसका पाठ किसी भी चतुर्थी पर फलदायी है, लेकिन अंगारक चतुर्थी पर इसे पढ़ने से फल सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। राजा इंद्र ने म्यूरेश स्तोत्र से गणेश जी को प्रसन्न कर विघ्नों पर विजय प्राप्त की थी। आइए आनंद लेते हैं म्यूरेश स्तोत्र का। पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से अगर आप इसे सुनते हैं तो इसका फल भी आपको अवश्य ही मिलेगा। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो पुराण पुरुष है और प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, जो माया के स्वामी हैं और जिनका स्वरूप दुर्विभाज्य अर्थात अचिंत्य है, उन मयूरेश गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। जो परात पर चिंद आनंदमय निर्विकार सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित गुणातीत और गुणमय है, उन मयूरेश को मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्वेच्छा से ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन सर्वविघ्नहारी देवता मयूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अनेक दैत्यों के प्राणनाशक हैं और नाना प्रकार के उन नाना अस्त्र शस्त्रधारी मयूरेश को मैं भक्तिभाव से नमस्कार करता हूँ। इंद्र आदि देवताओं का समुदाय दिन रात जिनका स्तवन करता है तथा जो सत्य असत्य व्यक्त और अव्यक्त रूप है, उन मयूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वशक्तिमय सर्वरूपधारी सर्वव्यापक और संपूर्ण विद्याओं के प्रवक्ता हैं, उन भगवान मयूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ। मयूरेश उवाच, जो पार्वती जी को पुत्र रूप से आनंद प्रदान करते और भगवान शंकर का भी आनंद बढ़ाते हैं, उन भक्त आनंदवर्धन मयूरेश को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। मुनि जिनका ध्यान करते हैं, मुनि जिनके गुण गाते हैं और जो मुनियों की कामना पूर्ण करते हैं, उन आप समिष्ट व्यष्टि रूप मयूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त वस्तु विषयक ज्ञान के निवारक हैं, अज्ञान के निवारक हैं, संपूर्ण ज्ञान के उद्भावक, पवित्र सत्य ज्ञान स्वरूप तथा सत्य नामधारी हैं, उन मयूरेश को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अनेक कोटि ब्रह्मांड के नायक जगदीश्वर अनंत वैभव संपन्न तथा सर्वव्यापी विष्णु रूप हैं, उन मयूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ। मयूरेश बोले, यह स्तोत्र ब्रह्म भाव की प्राप्ति कराने वाला और समस्त पापों का नाशक है। मनुष्य को संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने वाला तथा सारे उपद्रवों का शमन करने वाला है। 7 दिन तक इसका पाठ किया जाए तो कारागार में पड़े हुए मनुष्य को भी यह छुड़ा लाता है। यह शुभ स्तोत्र आदि अर्थात मानसिक चिंता तथा व्याधि अर्थात शारीरिक रोग को भी हर लेता है और भोग और मोक्ष प्रदान करता है। जय श्री गणेश। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। प्रभु गणेश आपके और आपके परिवार पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखें। आशा करती हूँ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव।